एक बार की बात है, दरबार में राजा कृष्णदेव राय और मंत्रीगण बैठे हुए थे। तभी एक बूढ़े राज दरबारी देवपरिया ने राजा से कहा कि अब वह बहुत बुढ़ हो चुका है और वह अब अपने गांव जाकर अपना आखिरी समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं। राजा ने उस बूढ़े दरबारी को मना करते हुए कहा कि आप रुक जाइए, हमें आपकी सलाह की बहुत आवश्यकता है। परंतु वह दरबारी अत्यंत कमजोर और बूढ़ा हो चुका था, इसलिए राजा कृष्णदेव राय उसे मना न कर सके और दरबार के कार्यों से मुक्त कर दिया और उसे सम्मान के साथ उन्हें भेजा। उस दरबारी के जाने के बाद राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि राजा उनका बहुत आदर करते थे और वह उनके मुख्य सलाहकारों में से एक थे। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने राज्य के कार्यों पर भी ध्यान देना छोड़ दिया। तेनालीराम उनके राजा के इस बदलाव को समझ गए और उन्होंने इसका हल निकालने का एक तरकीब सोचा। अगले दिन से तेनाली दरबार में नहीं गए। ऐसा करते करते एक हफ्ता हो गया, तेनाली फिर भी दरबार नहीं आए। जब राजा ने अपने सैनिक को तेनाली के घर भेजा तो वहां भी ताला लगा हुआ था। सैनिक जब दरबार लौटे तो उन्होंने राजा को बताया कि उनके घर में तो ताला लगा है और लगता है तेनालीराम हमारा राज्य छोड़ कर चले गए। तभी दरबार में बैठे एक सलाहकार ने राजा से कहा, हे महाराज, आप मन को शांत करने के लिए क्यों ना राज्य का दौरा कराएं। यह बात राजा को पसंद आई और राजा राज्य का सैर करने निकले। राज्य का सैर करते करते राजा नदी किनारे पहुंचे। वहां वो नदी के सुंदर नीले रंग के पानी को देखकर मुग्ध हो गए और राजा ने देखा कि वहां एक साधु बैठा हुआ है। घूमने के बाद राजा अपने महल में लौट आते हैं। अगले दिन राजा फिर से नदी किनारे जाते हैं। वहां वो दोबारा नदी के पानी को देखकर उसकी सुंदरता का वर्णन करने लगते हैं। तभी वह साधु राजा की बात सुनकर हंसने लगता है। राजा को समझ नहीं आता कि साधु क्यों हंस रहा है और वह साधु से हंसने का कारण पूछते हैं। तब वह साधु राजा को बताते हैं कि कल जो पानी आपने देखा था वह अब बह चुका है और नया पानी बहकर आ चुका है। इसी प्रकार हमारे जीवन में लोगों का आना और जाना भी लगा रहता है, इसलिए उनके जाने से हमें नहीं रोकना चाहिए। आप अपने बूढ़े दरबारी के जाने पर इतने दुखित क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, परंतु तेनालीराम जो जवान है और जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, वो मुझे क्यों छोड़ कर चले गए? क्या आप अपनी शक्ति से बता सकते हैं? अभी तेनाली कहां है? साधु ने उत्तर दिया, मैं जरूर इसी वक्त आपके सामने तेनालीराम को ला सकता हूं, पर उसके लिए आपको एक वचन देना होगा कि आप इस राज्य को बिना किसी चिंता के चलाएं और खुश रहें। ऐसा कहकर उस साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वह तेनालीराम था जिसने साधु का रूप धारण किया था। राजा कृष्णदेव राय बहुत खुश हुए और उन्होंने तेनाली को गले से लगा लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।